जितनी यात्रा हो बेदाग यात्रा हो, उस यात्रा में कोई दाग ना लगे। हे गुरु के रूप में मेरे भगवान मुझे यही आशीष प्रदान करना, क्योंकि कहा गया है राजा से विहीन राज्य, स्वामी के बिना देश, राष्ट्र, ग्राम, सैन्य बल आदि सारी विभूतियाँ निरुपयोगी हैं, कोई उपयोगी नहीं हैं, व्यर्थ हैं, निष्काम हैं, निष्क्रिय हैं, नाश को प्राप्त होने वाले हैं। उसी प्रकार से गुरु भक्त हीन शिष्य, गुरु भक्ति से हीन शिष्य, गुरु आज्ञा से विहीन शिष्य, गुरु विनय से रिक्त शिष्य के समस्त अनुष्ठान नष्ट ही जानने चाहिए। हम एक भी विधान ना करें, लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु अनुशासन को प्रधान मान करके चलें। पंडित आशाधर जी लिखते हैं कि कल्याण के जो इच्छुक होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कल्याण को अपना माध्यम बनाया है, ऐसे शिष्य प्रतिदिन गुरु चरणों की उपासना करते हैं। ऐसे शिष्य प्रतिदिन गुरु चरणों का पाद प्रक्षालन करते हैं। ऐसे शिष्य गुरु चरणों की सेवा करते हैं, और जो नहीं करते उनको गुरुओं के चरणों की सेवा, उपासना, भक्ति, स्तुति करनी चाहिए। कब? प्रतिदिन। क्योंकि जिस प्रकार गरुड़ पक्षी जिसके पास में है, क्या कहा है? गरुड़ पक्षी जिसके पास में है उसके पास कभी सर्प आते हैं क्या? नहीं आते। उसके पास सर्प नहीं आते, उसे विषधर सर्प काट भी नहीं सकते, अपना जहर चढ़ा नहीं सकते। उसी प्रकार जिस शिष्य के पास गुरु भक्त रूपी गरुण मणि जिसके हृदय में विराजमान है, उसके समस्त धार्मिक अनुष्ठान पर आने वाले विघ्न रूपी सर्प उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इससे जो विपरीत हैं, ऊपरी भावों से गुरु के प्रति विनय दिखाते हों, ऊपरी भावों से गुरु के पाद मर्दन करते हों, तेल मर्दन करते हों, आज्ञा के लिए दिखाने के लिए भागम भाग मचाते हों, लेकिन जिसके अंदर में किसी दूसरे के प्रति भक्ति है, ऐसा वो शिष्य के सभी अनुष्ठान नाश को प्राप्त होने वाले हुआ करते हैं। कितनी भी मालाएं फेर लें, कितने भी मंत्र फेर लें, कहीं से भी मंत्र ले लें, अगर तेरा पृष्ठ साफ है तो तेरा इतिहास साफ होगा। और तेरा पृष्ठ अगर लिखा हुआ है तो ध्यान रखना, अगर उस पर गुरु भी कुछ लिख देंगे तो ओवर राइटिंग कहलाएगी। उसको समझ में नहीं आएगा कि शब्द पर क्या शब्द लिखा गया है। और गुरु कभी ओवर राइटिंग नहीं करते हैं। गुरु गुरु है, गुरु शुरू नहीं है। शुरू तो हम हैं, शुरू तो आप हैं। गुरु तो इतना परिपक्व है जिसको भावी विषमताएं जो अभी नहीं हैं वो दिखाई देती हैं कि मेरे शिष्य के साथ होगा क्या। लेकिन एक शिष्य जो समर्पित होता है उससे गुरु सब कुछ कहने में हौसला रखता है। और जो गुरु डरता है कि मैं कुछ कहूँगा ये आंसू बहाएगा, उससे भला गुरु क्या कहेगा? डरेगा। भैया प्रभाव ना हो धर्म की। लोग क्या कहेंगे? अरे माता जी महाराज इन भैया जी को, इन दीदी को, इन माता जी को डांटते ही रहते हैं जब देखो तब। भैया बच्चा जब अपना कहीं गलत काम करता है तो माता पिता उसे सही रास्ता नहीं दिखाते क्या? प्यार से समझाते हैं, तेज बोल के समझाते हैं, फिर भी बेटा नहीं मानता तो एक चांटा भी मार देते हैं। लेकिन रे शिष्य, तेरे गुरु तुझे मारते तो नहीं हैं,
केवल डांटते हैं वो भी इसलिए तू उनसे भी ऊंचा उठ जाए, तू उनसे भी ख्याति प्राप्त हो जाए, तू उनसे भी आगमनिष्ठ बन जाए। गुरु की इच्छा होती है अगर मैं वृक्ष हूँ तो मेरा शिष्य बट वृक्ष बन जाए। गुरु की भावना होती है अगर मैं ज्ञानी हूँ तो मेरा शिष्य केवल ज्ञानी बन जाए। गुरु की भावना होती है यदि मैं मोक्ष मार्गी हूँ तो मेरा गुरु, मेरा शिष्य मोक्ष में चला जाए। गुरु की भावनाओं को पढ़ा तो सही अपन, गुरु होता कैसा है, गुरु ने कैसे अपने जीवन को हम सबके बीच में निकाला होगा। जिसने मंच की ख्याति प्राप्त करने का कोई जुनून नहीं रखा, जिसने कभी बोलने का हौसला खुद का नहीं रखा, लेकिन अपने शिष्यों को अपने उस ख्याति प्राप्त मंच को सहज समर्पित कर दिया, उस गुरु के लिए हमारे पास संपूर्ण दौलत, जो भी श्रद्धा की है, जो भी विनय की है, जो भी क्रिया की है, वो हमें समर्पित कर देना चाहिए। गुरु की डांट असफलता की सीढ़ी नहीं वरन सफलता की सीढ़ी होती है। और उस उपेक्षा, गुरु की डांट की उपेक्षा कर दी, उन्होंने कुछ कहा, दूसरे साधुओं से जाके कह दी, रोना शुरू कर दिया। श्रावकों ने पूछा माता जी क्या हो गया, माता जी ने डांट दिया आपको? आपको ही डांटती रहती है माता जी। ऐसे भी श्रावक हैं, ध्यान रखना, आज भी नहीं, आज नहीं, पहले भी थे। ऐसे ही श्रावक के कारण इस दिगंबर परंपरा के दो धाराएं हो गई। ये श्रावक ऐसे नहीं होते तो दिगंबर परंपरा की कभी दूसरी धारा नहीं होती। ध्यान रखना, हमें जब मोक्ष मार्गी बनना है तो किसी श्रावक के बहकावे में ना आए। इसीलिए आचार्य कुंद स्वामी ने लोयण जंग संगा दो, इसीलिए कहा है कि रे श्रावक, रे साधक, तूने अभी परिपक्वता प्राप्त नहीं कर पाई है, गुरु तेरे पीछे हैं इसलिए तू उछल रहा है, गुरु का हाथ तेरे ऊपर है इसलिए इतना बोल रहा है। जिस दिन गुरु का हाथ हट जाएगा, सच मानना तेरे शब्द न जाने कहाँ गुम हो जाएंगे। जिस दिन गुरु की छाया तेरे ऊपर से हट जाएगी, सच मानना तू बिना छाया का अनाथ हो जाएगा। तेरा नाथ एक नहीं 100 लोग बन कर के आएंगे, लेकिन तुझे कोई गुरु जैसा मार्गदृष्टा नहीं मिलेगा, गुरु जैसा रूप नहीं मिलेगा। आज गुरु जिसके पास में है, उस गुरु की हम जी भर के उपासना कर लें, उस गुरु की हम जी भर के स्तुति कर लें, उस गुरु के लिए हम जी भर कर प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाओं में इतनी ताकत होती है, अगर सच्चे मन की प्रार्थना है तो मृत्यु भी टल जाया करती है महानुभावों। और यदि आयु ही पूर्ण हो रही हो, उसको तो तीर्थंकर भी नहीं रोक पाते, तो भला हम शिष्य नहीं रोक सकते। इसलिए गुरु की डांट सफलता की सीढ़ी है, और यदि शिष्य ने उस डांट की उपेक्षा कर दी तो समझ लेना असफलता की फिसल पट्टी है। जिस पर बच्चे झूलते थे ना, ऊपर बैठे और नीचे आ गए, ये फिसलन पट्टी है कि लगता है कि दौड़ रहा हूँ, तू दौड़ नहीं रहा, ऊपर से नीचे गिर रहा है। ध्यान रखना, ये असफलता की फिसलन पट्टी हुआ करती है। अनुशासनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और विश्वसनीयता, ये 3 गुण जिसके अंदर हैं, ऐसे 3 गुणों से युक्त शिष्य को देख कर के गुरु मन ही मन खुश होता है, आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। उसके खुशी का कोई जवाब नहीं होता। गुरु से कुछ छिपाने का तात्पर्य है, गुरु से छिपाने का तात्पर्य है अपने ही दर्पण को गंदा करना, अपने ही दर्पण को धुंधला करना। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदा हो जाएगा। तुम रूप निहारो आत्म का, आत्म उजला हो जाएगा। सौंदर्यकरण
हम अपने इस पुद्गल देही का ना करें, सौंदर्यकरण हम अपने आत्मा का करें, हम अपने परिणामों का करें, हम अपने भावों का करें, हम अपने प्रतिदिन की क्रियाओं का अगर हमने सौंदर्यकरण कर लिया तो ध्यान रखना, रे साधक शिष्याओं, आप भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूँ। हम सब धर्म बहन बन करके पूरे विश्व में एक ऐसा डंका बजाएं जो बहनें अगर गृहस्थ जीवन को ग्रहण कर रही हैं तो वहाँ भी धर्म के साथ गृहस्थ धर्म की परंपरा का निर्वाह करें। और यदि उस धर्म परंपरा में उनके सौभाग्य की कहीं कोई बाधा पैदा होती है तो वो पुनर्विवाह न करें, वरन धर्म से जुड़ी रहें। अगर ऐसा मौका कोई पड़ता है तो धर्म के क्षेत्र में उतर आएं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस वैधव्य को प्राप्त करके, जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा हो, ऐसी नारियों ने धर्म की डगर को पकड़ करके ऐसी धुरंधर ज्ञानी विद्वानी बन गई, चाहे वो आर्यका गणनी सुपार्श्वमती जी हों, चाहे आर्यका गणनी विजयामती माता जी हों, और चाहे आर्यका विशुद्धमती जी सतना वाली हों, जिन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और असफलता उस कर्मों के आगे टेकनी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी। गुरु माँ, गुरुदेव अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को यही समझाते हैं, उपवास से बड़ी तपस्या गुरु का आज्ञा पालन करना है। प्रमाणित मजबूत जीवन यदि बनाना है, प्रमाणित लोग कह सकें भैया ये विदुषी माँ, वो विशुद्धमती माता जी जैसी गुरु माँ विशुद्धमती जी हैं वैसी ही उनकी शिष्याएं हैं, ये प्रमाण है। हमें प्रमाणित बनना है। जैसे गुरु हैं शांत सागर जी महाराज ने इस श्रवण परंपरा को अक्षुण्णता प्रदान की, खुद मैदान में उतर आए, लेकिन उन्होंने हम जैसे शिष्यों को खुले विचरण करने के लिए एक आकाश दे दिया। अगर आज शांत सागर जी महाराज डर जाते, उन द्रोही के बीच में ना आते, तो भला हम सब यहाँ होते क्या? विचार करना। ये प्रामाणिकता है कि हम आचार्य शांत सागर दक्षिण, आचार्य शांत सागर छाणी, आचार्य आदि सागर अंकलीकर की परंपरा के अक्षुण्ण करता है, उनकी परंपरा को निरंतर प्रवाहमान करने वाले हैं। कब ये प्रमाणित होगा? जब उनकी जैसी बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। उन्होंने कुछ बताया और हमने कुछ करना शुरू कर दिया, तो उनकी अक्षुण्ण परंपरा को हमने तोड़ मरोड़ दिया। जो गुरु की परंपरा है उस परंपरा का पालन करें, लोगों के बहकावे में ना आए, लोगों के कहने में ना आए। लोगों के कहने में आएंगे तो उन्होंने तो 84,000 साधुओं के संग जो भद्रबाहु स्वामी का था, लोगों ने उसको भी विच्छेद कर दिया। 24,000 साधुओं का जो संग था उसको भी विच्छेद कर दिया। साधु जो श्रावक के कहने में आ गए वो वहीं पर रुक गए उज्जैनी नगरी में, और जो गुरु के कहने में आए, भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि भैया जिसको रहना हो सो रहे, यहाँ भारी अकाल पड़ेगा 12 वर्षों का, इसलिए दक्षिण में अपने सुंदर चारित्र की सुरक्षा के लिए मैं तो दक्षिण की ओर विहार करूँगा, जिसको रुकना हो सो रुके। जो शिष्य अधम होते हैं, गुरु की बात का विश्वास नहीं करते, वो गुरु से कहते हैं कि महाराज गुरुजी वो सेठ जी कह रहे हैं कि कुछ ना होगा यहाँ पे, रुक जाओ तुम तो, रुक जाओ तुम तो। वो रुक जाते हैं और होता क्या है, वहाँ पर ऐसा अकाल पड़ता है, भंडार खाली हो जाते हैं,
भूखे लोग जो आहार चर्या करके आ रहे थे उन्हीं के पेट को चीर देते हैं, जो खा के आए हैं निकाल के खाने लगते हैं। परिणाम ये होता है चारित्र से स्खलित हो जाते हैं, दिगंबर परंपरा का लोप हो जाता है। आचार्य परंपरा और गुरु के उपदेश, गुरु की शिक्षा को जिसने भी पालन किया वो मजबूत जीवन बना करके गुरु के पद चिन्हों पर चल करके शिव भूति मुनिराज की तरह जगत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। और जिसने गुरु के वचनों पर अश्रद्धान किया, याद है ना अकंपनाचार्य ने जब अपने शिष्य मुनि को आदेश दिया कि जाओ श्रुत सागर जी, जहाँ वाद विवाद हुआ है वहीं पर जाकर के खड़े हो जाओ, संग बच जाएगा, नहीं तो संग पर बहुत आपत्ति आएगी। श्रुत सागर तुम चले जाओ। धन्य है वो मुनि, धन्य है वो महावीर के लघुनंदन मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज, जिन्होंने गुरु की उस शब्दों में आज्ञा में ना नुकर किंचित भी न की। ठीक है, आचार्य श्री जैसा आदेश है, आदेश की परिपालना इस श्रुत सागर के द्वारा होगी। जहाँ वाद विवाद हुआ वहाँ चले गए। आचार्य ही तो दूर हुए थे, उनका शुभ योग दूर नहीं हुआ, शुभ उपयोग दूर नहीं हुआ। उनके शुभ भावों की तरतमता निरंतर अंतरंग में विहार कर रही थी।